नमस्कार, जय माता जी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हिंदी सिलेबस को पढ़ने के क्रम में ये वीडियो पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द का पहला वीडियो। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब संधि पढ़ रहे थे, बीच में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द क्योंकि ये कुछ जो चैप्टर्स हैं शब्द ज्ञान से संबंधित, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम तद्भव शब्द हो गए, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, पर्यायवाची और विलोम शब्द हो गए, इनको लगातार पढ़ना ज़रूरी है। मतलब कंटिन्यूटी ज़रूरी है इसमें। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार इसको पढ़ लिया, बार बार इसका रिवीजन नहीं किया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं। जैसे हम संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरी होती है। अगर हमने थ्योरी सिद्धांत को समझ लिया तब हमारे समझ में आ गया, फिर हमको सिर्फ उदाहरण देखने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें ऐसा है, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, या मान लीजिए मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है, इनको बार बार अभ्यास करना आवश्यक होता है। और बार बार अभ्यास करने से ही ये पढ़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम एक दिन पढ़ने बैठे 200-250 पढ़ लिए और हो गया काम, ऐसा नहीं है। कुछ 10-10, 20-20 ऐसे रोज़ पढ़ने पड़ते हैं। तो हम इनको बीच बीच में इनको धीरे धीरे पढ़ने की या प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। वैसे पढ़ने लायक कुछ है नहीं इनमें, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट्स होते हैं कुछ, उनको पढ़ लेने से चांसेस होते हैं कि ये परीक्षा में ज़्यादा आएंगे। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द शुरू करते हैं आज। जैसे आकाश के पर्यायवाची शब्द अंबर, व्योम, गगन, अर्श, नभ, आसमान, अंभ, विहाय, वियत। अंधकार के देखें तो तम, तिमिर, तमिस्र, अंधियारा, अकिंचन, अकिंचन गरीब को कहते हैं, निर्धन, कंगाल, गरीब, दरिद्र, साधनहीन, अनुपाय, अनुपाय, अगतिक। उसके बाद अक्ष, अक्ष को धुरी, मेरु, अक्ष कीलक, कीली आदि कहते हैं। अक्षर, अक्षर को अनंत, अमर, अनाशय, अनाश्य, जिसका नाश ना हो सके उसको अनाश्य कहते हैं। ब्रह्म, ईश्वर, निराकार। इसके अलावा लिखने वाला अक्षर, शब्द और अक्षर होते हैं। खैर, अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षर ना हो, क्षय ना हो। मिलता जुलता है अक्षय और अक्षर, लेकिन अक्षर, ब्रह्म को और ईश्वर को अक्षर कहा जाता है। अक्षय थोड़ा सा अलग हो जाता है। अग्नि के पर्यायवाची शब्द देखिए, अनल, पावक, हुतवहा, आग, आँच, वहनी, हुताशन, समिध, अश्नि, ज्वाला, वैश्वानर, कृषाणु, वायु, सुख, रोहिताश्व। इन पर्यायवाची शब्दों को वैसे तो रटने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एकदम शांत दिमाग से इन सारों को 10-10 बार पढ़ लें। जैसे आकाश का पर्यायवाची शब्द एक बार पढ़ लिया, फिर आगे चले अंधकार के पढ़े, फिर अकिंचन के पढ़े, ऐसे करके एक बार हो गया। एक बार वापस पढ़िए, फिर एक बार वापस पढ़िए। थोड़ा ज़ोर से बोल बोल कर, मन में नहीं, इनको उच्चारण के साथ पढ़ना है। इससे हमारे दिमाग में एक क्रम चलने लगता है कि आकाश के अंबर, व्योम, गगन, अर्श, नभ, आसमान, अंब, विहाय, वियत। फिर आप कभी भी भूलेंगे नहीं इसको। तो इसी तरीके से पढ़ें। शब्द ज्ञान वाले जो भी हैं उनको बोल बोल कर पढ़ते रहें। याद करने की कोशिश भले ही ना करें, इनको बार बार रिवाइज करने से, प्रैक्टिस करने से अपने आप ही याद हो जाएंगे। आगे देखिए, पर्यायवाची शब्दों में अतिथि, अतिथि, मेहमान, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत, गृहागत। उसी तरह अधम का पतित, निकृष्ट, हेय, नीच, ओछा, निम्न और भ्रष्ट। उसी तरह अधिकारी का अधिकृत, पात्र, दावेदार, सुपात्र, प्रशासक। अधीर शब्द का आतुर, बेचैन, चिंतित, विचलनशील। तो आज के लिए पर्यायवाची शब्द तो इतने काफ़ी हैं, लगभग 10 है मेरे ख्याल से। विलोम शब्द भी देख लेते हैं एक बार। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि यानी ज़्यादा बारिश, अनावृष्टि यानी कम बारिश। अपना का पराया, अधम का उत्तम, अधम यानी गिरा हुआ, निम्न, उत्तम यानी श्रेष्ठ, अच्छा, ऊंचा। अनिवार्य का ऐच्छिक, इसका एक वैकल्पिक भी होता है,
अनिवार्य का एक विलोम शब्द ये वैकल्पिक भी होता है, तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखें। उसके बाद अमीर, अमीर का गरीब सबको पता है। अधूरा का पूरा, अनुकूल का प्रतिकूल। कूल मूल शब्द है, यहाँ पर अनु उपसर्ग लगा था पहले और इसके विलोम शब्द में प्रति उपसर्ग लग गया। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, यहाँ भी देखिए अनु और प्रति, अनु और प्रति। अपेक्षा का उपेक्षा, अरे ऐसा है कि देखो मैं बैठा हूँ छत पे और आसपास कभी न कभी कोई न कोई आवाज़ होती रहती है। कभी कुत्ते बोलने लग जाते हैं, कभी ढोल बजने लग जाता है, शायद कोई शादी है पास में, अभी ये पक्षी बोलने लग गया। तो आप इन आवाज़ों को इग्नोर कर देना, बाकी हंसना हो तो हंस लेना, कोई नहीं। चलिए, अपेक्षा का उपेक्षा। अपेक्षा यानी उम्मीद होता है और उपेक्षा यानी ऐसे इंसल्ट के वे में इसको कुछ कहते हैं, यानी कि निरादर करना, तवज्जो न देना, भाव न देना, वो उपेक्षा हो गई। अपेक्षा यानी उम्मीद रखना, हमें तुमसे यही अपेक्षा थी। अवलंब का निरवलंब। अब अवलंब के आगे निर उपसर्ग जोड़ने से इसका विलोम शब्द हो गया। अवलंब यानी सहारा। अगला का पिछला, अच्छा का बुरा। अर्पण का ग्रहण, अपव्यय का मितव्यय। अलभ्य का लभ्य। अलभ्य यानी जिसे प्राप्त ना किया जा सके, लभ्य यानी जिसे प्राप्त किया जा सके। अनंत का अंत भी होता है और शांत भी होता है। अंत का अनंत होता है, हम सबको पता है, लेकिन अनंत का अनंत और सअंत। अन यानी अंत के बिना, अनंत यानी अन प्लस अंत, अंत के बिना, जिसका अंत हो ही ना, वो अनंत। साअंत यानी स प्लस अंत, जैसे हमने संधि वाले वीडियो में पढ़ा था सांग स अंग, उसी तरह शांत यानी अंत के साथ। तो अंत के बिना का विलोम शब्द होगा अंत के साथ। तो अनंत का तो अर्थ होता है अंत के बिना और शांत का अर्थ होता है अंत के साथ। और अनंत का अंत तो होता ही है, हम सबको पता ही है, बस शांत की व्याख्या समझा रहा था मैं। अनंत का अंत तो होता ही है, लेकिन शांत भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, अनुराग का विराग। अब अनुराग का एक द्वेष भी होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अनुराग का विराग भी होता है और द्वेष भी होता है। अनुज का अग्रज, अनुज यानी कि छोटा भाई और अग्रज यानी बड़ा भाई। अनु यानी पीछे, बाद में, अग्र यानी पहले। और अमृत का विष। तो आज विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द में इतना काफ़ी है, बाकी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो कवर होता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।